सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद की जामा मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ाई। अच्छा, ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद आपने एक शख्स को बुलाया और बुलाकर कहा कि मेरे जितने बच्चे हैं सबको मस्जिद के सहन में जमा कर दो, मस्जिद के आंगन में जमा कर दो। वो शख्स गए और जाकर सब बच्चों को कहा कि अब्बा बुला रहे, अब्बा बुला रहे, अब्बा बुला रहे, अब्बा बुला रहे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के करीबन 40 बच्चे हैं। बोलो कितने बच्चे? 40 बच्चे। अब बच्चे को सुनना है ना, ये महीना गौस पाक का महीना है ना, तो गौर से सुनना। आपको मालूम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद की जामा मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ाई। बोलो बगदाद की जामा मस्जिद में आपने ईशा की नमाज पढ़े। आप इमाम थे, आप हाफिज थे, कादी आलिम थे, मुफ्ती थे, मुजव्विद थे, मुदर्रिस थे, मुहद्दिस थे, मुजद्दिद थे। आपने बगदाद की जामा मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ाई। अच्छा, ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद आपने एक शख्स को बुलाया और बुलाकर कहा कि मेरे जितने बच्चे हैं सबको मस्जिद के सहन में जमा कर दो, मस्जिद के आंगन में जमा कर दो। वो शख्स गए और जाकर सब बच्चों को कहा कि अब्बा बुला रहे, अब्बा बुला रहे, अब्बा बुला रहे, अब्बा बुला रहे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के करीबन 40 बच्चे हैं। बोलो कितने बच्चे? 40 बच्चे। अब बच्चे कहो, पोते कहो, 40 है, सबको मस्जिद के सहन में जमा किया। बगदाद की जामा मस्जिद के सहन में सबको जमा किया। फिर किसी ने आकर हजरत को इत्तला दी कि हजरत सब बच्चे आपके पोते सब सहन में जमा हो गए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे सबसे बड़े बेटे अब्दुल वहाब को मेरे पास बुलाओ। अब जाने वाले गए और कहा कि आपके बच्चों में जो सबसे बड़े बेटे हैं जिनको हम कहते हैं शेख अब्दुल वहाब, बोलो क्या कहते हैं? शेख अब्दुल। वो आए, अब्बा बुला रहे हैं। अब जब शेख अब्दुल वहाब बड़े बेटे आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू थे। कहा मेरा बेटा सबको जमा इसलिए किया कि आज मेरी आखिरी रात है। बोलो आज मैं फजर की नमाज में तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। अब जैसे बेटे ने सुना, वो बेटे तो बेटे होते ना, सीधे अब्बा के गले लग गए। अब्बू अगरचे हम बड़े हो गए लेकिन हम यतीम हो जाएंगे। आप इस जमाने के कुतुब है, आप जमाने के वली है, आप जमाने के गौस है, आप जमाने के बहुत बड़े हैं। आपकी वजह से हमारे घर में रहमतें, बरकतें, मगफिरतें हैं। आप ऐसा कैसा हमको छोड़कर चले जाएंगे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बड़े बेटे को कहा अल्लाह का फैसला हो गया है, आज रात मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि सब बच्चों को नसीहत नहीं वसीयत करके जाऊं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे 40 बच्चे हैं, हर बच्चे को मैं वसीयत करके जाऊं। वो जो बड़े बेटे, बोलो क्या नाम? शेख अब्दुल वहाब। वो करीब आ गए। अब्बा क्या वसीयत करोगे? अब पूरा मजमा सुनेगा। कहां पर हम लोग बैठे? कन्नौज में बैठे ना। पूरा मजमा ये वसीयत को सुनेगा। बोलो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। वसीयत करने वाले कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाए और वसीयत कर रहे। क्या वसीयत कर रहे? या बुनैया या बुनैया या बुनैया तौहीदा तौहीदा तौहीद तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। फरमाया मेरे प्यारे बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन थाम लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से सीने में उतार देना, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकादे पे अमल कर लेना। तुम जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत करते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सब लोग वसीयत समझ गए? क्या वसीयत? ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम लो। बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है मेरे साथ में? बोलो ना। ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से थाम लो। बोलो इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिल में उतारो। बोलो इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े पे अमल करो। बोलो इंशाअल्लाह। हम जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत करते जाएंगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। खैर, शेख अब्दुल वहाब को नसीहत नहीं की, बल्कि क्या की? फिर दूसरे बेटे को बुलाए, फिर तीसरे को बुलाए, चौथे को बुलाए। कितनों को बुलाए? 40। फिर घर गए और उसी रात में अल्लाह को प्यारे हो गए। यही महीना था। बोलो इन्ना लिल्लाहि
राजिऊन। खैर दूसरे दिन पूरा बगदाद जमा हो गया, सारा बगदाद रोने लगा, सारा बगदाद आहे अपनी बाहर निकालने लगा, क्योंकि इतने बड़े अल्लाह के वली से हम महरूम हो गए, अचानक महरूम हो गए, रातों रात वो अल्लाह को प्यारे हो गए। खैर 3 दिन गुजरने के बाद बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब ने अपने साइयों को जमा किया। कितने थे सब मिलाकर? 40। सबको जमा किया। कहा अब्बा ने मुझे बुलाया था और मुझे वसीयत की थी। फिर दूसरे को बुलाया, उसको वसीयत की, तीसरे को बुलाया, उसको वसीयत की। वो शेख अब्दुल वहाब ने अपने हाथ में चमड़े का टुकड़ा लिया, एक कलम अपने हाथ में लिया, कहा सब मेरे भाई बताएंगे अब्बा ने आखिर में क्या वसीयत की है, ताकि उसको लिख लिया जाए, क्योंकि 40 बेटे हैं तो वसीयतें भी कितनी होगी? 40 वसीयतें होगी, तो उसको लिख लिया जाए, सबको बताया जाए कि हमारे अब्बा ने जाते जाते क्या वसीयत की है। 40 बच्चों को 40 वसीयतें की है, तो सब अपना अपना बताना शुरू करे। तो जितने थे सबने कहा पहले आप तो बताएं, आप तो बड़े हैं ना, आप सबसे पहले गए थे, आपका नाम शेख अब्दुल वहाब है, आपको क्या वसीयत की? उन्होंने कहा मुझे तो एक ही वसीयत की। क्या वसीयत की? या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद 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 तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। कहा मुझे ये वसीयत की है मेरे प्यारे बेटे अब्दुल वहाब, ए मेरे प्यारे बेटे अब्दुल वहाब, ए मेरे प्यारे बेटे अब्दुल वहाब, ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन थाम लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में उतार लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहे उस पर अमल करना। तुम जमीन पर कलमा को थामोगे, तौहीद का दामन थामोगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत का फैसला करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। सब 40 के 40 देखने लगे। क्या हुआ? कहा हमको भी यही वसीयत करके गए। सुभान अल्लाह। तो फिर किसी ने कहा कि सबको इकट्ठे बुला के कर लेते, अलग अलग, एक आए, 2 आए, 3 आए। बड़े बेटे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, किसी चीज की वैल्यू ज्यादा होती है, किसी चीज की अहमियत ज्यादा होती है, तो उसको अलग अलग करके बार बार बयान किया जाता है। क्योंकि हमारे अब्बा को मालूम था कि मेरे 40 बेटे हैं, मालूम नहीं कौन किस गली में जाएंगे, मालूम नहीं कौन कौन से गांव में जाएंगे, मालूम नहीं कौन कौन से देहात में जाएंगे, मालूम नहीं कौन कौन से शहर में जाएंगे, मालूम नहीं कौन कौन से इलाके में जाएंगे। जो जाएगा जाकर अपने अब्बा की वसीयत फैलाएगा, और वो वसीयत का नाम है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोलेगा भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। तो मैं भी आपके सामने 4 बातें करूंगा, जिसमें पहली बात मैंने कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो 12 बजे वाला टेंशन मत लेना, छोड़ दो। जो होना था वो हो गया, जज़ाकुमुल्लाह। बैठ गए माशाअल्लाह, और फायदा भी हुआ माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे कन्नौज वालों को बैठने की तौफीक अता फरमावे। पूरा मजमा बोलेगा। सबसे पहला ऐलान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत, और हमारे लिए जरूरी है, जन्नत में दाखिले के लिए जरूरी है। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पहली बात है, बोलो ला इलाहा। अब सब मेरे साथ में बोलेंगे। करने धरने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। अल्लाह ही बोलोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं भाई, अब देखो काफी देर हो गई है और मैं बीमार आदमी हूँ। वो बेटे मौलाना तारिक जमील को जितना उभारना था आपको उभारा, लेकिन मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, मौलाना तारिक जमील जी गए, चले गए, वो गए, ठीक है, चले गए। वो भी थक गए होंगे, कहाँ से आए वो, कन्नौज से कन्नौज तक आए हैं वो, चले गए होंगे बेशक। लेकिन मैंने देखा उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट पढ़ा ना जी, है ना, 10 या 15 मिनट पढ़ा जी जी। लेकिन मैंने देखा 2 जेब भर गई। मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा। हिसाब लगा लेना। अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। वाक़ियतन आपने एक नात पढ़ने वाले की कदर की, अल्लाह आसमानों पर आपकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब मेरा साथ देने वाले हो तो मैं आगे बात करूं, साथ दोगे इंशाअल्लाह? पूरा मजमा कहेगा भाई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। खाबाद नहीं आ रही, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? हाँ, शुरू करें। हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। फर्श का बनाने वाला कौन?
अल्लाह। अरे जिंदे को मुर्दा, मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह। गरीब बनाने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। पूरा मजमा बोले करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हम लोग हंसते, रोजाना हंसते। अरे रोज हंसते कन्नौज में कि नहीं हंसते? बीवी को देख के हंसते हंसते हैं ना। कभी सोचा ये हंसाने वाला भी अल्लाह है? बेशक। बोलो ना, ये हंसाने वाला भी अल्लाह, और रोते तो रुलाने वाला भी अल्लाह, हाँ। और ये हंसने के लिए ये होठ देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह है। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में कहा, ओ मेरा बंदा, ए मेरा बंदा, तुझे मौत देने वाला भी मैं, जिंदगी देने वाला भी मैं। अल्लाह फरमाते जब तेरा हंसना मेरे कंट्रोल में, तेरा रोना मेरे कंट्रोल में, तो तेरी जिंदगी और मौत भी बोलो किसके कंट्रोल में होगी? सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने कुरान में लिखा है, पारा नंबर 27, बोलो पारा नंबर 27। अल्लाह ने फरमाया, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया, व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया व अन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा बोलेगा हंसाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। बोलो रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। मौत और जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। चलो कौन कौन तैयार है? पहली बात मजबूत करना है, मेरे को 4 बातें करना। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन कौन तैयार है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सब अल्लाह को मानते हैं ना? बेशक। ला इलाहा इल्लल्लाह है ना हमारी जबान पर? हाँ बोलो ना, है ना? है। कौन करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। बल्कि मेरे प्यारों, ये देखो रात के 12 बजे, हाँ अंधेरा हो गया। दिन में 12 बजे थे, उजाला था। बेशक। ये यहाँ कन्नौज में जितने बैठे, चाहे करोड़पति हो, अबजोपति हो, अल्लाह सब माल में बरकत देवे। आमीन। अभी वो बैठे बैठे बोले कि ना मेरे को रात का 12 बजे नहीं चाहिए, मुझे अभी दिन का चाहिए। क्या करेंगे हम? और मेरे को बोलेगा मौलाना 2 करोड़ दूंगा आपको, लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए? दिन चाहिए। मैं उसको कहूंगा तू 4 ले ले। कर सकता कोई? नहीं कर सकता। हालांकि रात दिन, भाई रात का उजाला, अरे रात का अंधेरा फिर दिन का उजाला, रात का अंधेरा फिर दिन का उजाला रोज होता। हमारे दुनिया में आने से पहले भी रात दिन, हम दुनिया में हैं तो भी रात दिन, हम मर जाएंगे फिर भी ये रात दिन। ये रात का अंधेरा और दिन का उजाला चलता रहेगा। अल्लाह फरमाते, ओ मेरा बंदा मुझे कहाँ ढूंढता है? अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा रात का अंधेरा देख ले, दिन का उजाला देख ले और तौहीद के साथ देख ले, तुझे खुदा की खुदाई वहां भी नजर आएगी। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहां भी नजर आएगा। और ये भी कुरान में लिखा है। मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, कहाँ लिखा? कुरान में, पारा नंबर 15। बोलो पारा नंबर 15। अल्लाह ने फरमाया, वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैली वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे ये रात और दिन को देख ले। रात का अंधेरा खत्म होगा, दिन का उजाला खत्म आएगा, फिर दिन का उजाला खत्म होगा, रात का अंधेरा आएगा। अल्लाह फरमाते, इसमें देख ले, तुझे अल्लाह वहां भी नजर आएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हम लोग मानते हैं ये बात को। जी जी। ये कन्नौज वाले, मैं कोई आपका निकाह नहीं कबूल करवाता हूँ। बोलो ना, मानते ना ला इलाहा इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। नहीं मानते, सही में नहीं मानते। मैं पूरा कन्नौज वालों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे को कभी सर में दर्द होता है? होता है। क्यों आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? होता है। नहीं होता हो तो मैं यहाँ जमीन ले लूँ। होता है। होता है ना भाई दर्द। अच्छा, सर में दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम सबको मालूम है कि भाई मेरे सर में दर्द हुआ, मेरे घर में एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें टैबलेट है, और वो टैबलेट लेने का उसको खोला, उसको मुंह में रखा, पानी पिया, 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे के बाद सर का दर्द अच्छा हो गया। और कहता भी है, वो बहुत सर में दर्द था, बहुत सर में दर्द था, वो तो अच्छा हुआ मैंने वो पैरासीटामोल पी लिया या पैनाडोल पी लिया या वो भी जो भी पेन किलर दवा मैंने पी लिया, और उसके बाद में 20 मिनट के बाद मेरे सर का दर्द अच्छा हो गया। या कभी कभी कहता है बहुत सर में दर्द था लेकिन 1 कप चाय पिया, उसके बाद में मेरे सर का दर्द अच्छा हो गया। मेरे प्यारों,
ये हमारी तौहीद है, ये हमारा कलमा है, क्या हमारा कलमा इसकी परमिशन देता है? नहीं देता। देखो, दवा पीना है, इलाज करना सुन्नत है। बोलो, इलाज करना कराना सुन्नत। सुन्नत है। दवा पीना सुन्नत है। अरे पानी पीना ये भी सुन्नत है। अपने सर का दर्द मिटवाना ये भी सुन्नत है। लेकिन सिर्फ इतना करता कि दवा के डब्बे के पास जाने से पहले ओनली 1 सेकेंड, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता। अल्लाह, मेरे सर में दर्द होता, अल्लाह शिफा देने वाला तू है। अल्लाह, बेशक। मेरे को नहीं मालूम इससे शिफा होगी या नहीं होगी, लेकिन इलाज कराना सुन्नत है, इसलिए मैंने ये दवा खोला और मैंने उसको खा लिया। बाकी शिफा देने वाला तू है। अल्लाह की कसम कन्नौज वालों, आप दवा खाए, सर का दर्द अच्छा होवे या ना होवे, मगर आखिरत में जन्नत का फैसला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा करते हैं हम लोग, करते हैं। कोई भी काम है भाई, हर एक को कोई प्रॉब्लम आता है, हर एक को कोई तकलीफ आती है, हर एक के ऊपर कोई इम्तिहान आता है। कभी हमको पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, कभी हमको हाई कोर्ट की जरूरत पड़ती है, कभी कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ती है, कभी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। अरे कभी किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, अरे किसी के पास कर्जा लेने जाना पड़ता है। आप सब करें, करने की इजाजत है, लेकिन 1 मिनट पहले अल्लाह मेरे से नहीं होगा, अल्लाह, अल्लाह ये तेरा मामला है, अल्लाह तू आसान कर देगा, अल्लाह बाकी पुलिस स्टेशन जाना है अल्लाह, लेकिन अल्लाह तू आसान कर देगा। अल्लाह की कसम ये कदम बढ़ाता जाएगा, इसका मामला हल होवे या ना होवे, लेकिन आखिरत में जन्नत का फैसला जरूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई, मैं तकरीर करने बैठा ना तकरीर करने, हाँ 30 साल से कर रहा हूँ, एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस है। लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठूं कन्नौज में बयान करना है, कर लूंगा, क्या है, बोलने का है ना, बोल लूंगा ना। मेरे दोस्तों, अगर मैं ये सोचूं तो मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं। बड़ा आदमी आ जाए हमारे बीच में और फिर वो हमसे बात करे या हमारे सर पर हाथ रखे, हो वो मौलाना ने मेरे सर पे हाथ रखे, अरे वो मौलाना मेरे साथ बात करे, अरे वो मौलाना ने मेरे साथ मजाक किए। अरे मेरे प्यारो, अगर दुनिया का कोई बड़ा बात करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हजरत मूसा तो मखलूक है और बात करने वाला खुद अल्लाह था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ऐसे बात नहीं होती थी, जैसे देखो मैं बात कर रहा हूँ, ये कादी रमजान बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम तो दूर है। अल्लाह ताला जब हजरत मूसा से बात करते थे, कुरान करीम में लिखा, ऐसे बात करते थे जैसा कोई मोहब्बत करने वाला कान में चुपके बातें करता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर 16। अल्लाह ने फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे पैगंबर मूसा पहाड़ पर आते हैं और बोलो किससे बात करते हैं? अल्लाह से। चुपके कान में जैसे बातें होती वैसे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में बहुत दर्द हुआ। बोलो कहाँ दर्द हुआ? पेट में। ये कन्नौज वाले साथ में बोलो ना, कहाँ दर्द हुआ? पेट में। अब जो इलाज करना हो किया, जो उस जमाने में जो भी इलाज चलता था, जो भी डॉक्टर, जो भी हकीम, जो भी तबीब इलाज किया, मगर पेट का दर्द अच्छा नहीं हुआ। गए कहाँ गए? पहाड़ पर। अल्लाह को कहा, अल्लाह तुझे तो मालूम है अल्लाह, पेट में बहुत दर्द है अल्लाह, और अल्लाह जितना इलाज करना था सब किया, मगर अल्लाह कोई फर्क नहीं हो रहा कि अल्लाह बहुत दर्द हो रहा, अल्लाह बड़ी बेचैनी हो रही है। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे पैगंबर मूसा पहाड़ से उतरो और वो जंगल में जाओ, वहां थोड़ी जड़ी बूटी है, घास फूस है, वो काटो और उसको काटने के बाद पानी में भिगो और वो पानी पी लो, तुम्हारे पेट का दर्द गायब हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरे और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया वहीं पर गए और वहीं पर जाकर उसी जड़ी बूटी को काटा और उसी को पानी में भिगोया और उसके बाद वही पानी पिया। कसम अल्लाह की, जब इलाज बताने वाला अल्लाह और शिफा देने वाला अल्लाह, तो पेट का दर्द खत्म। क्योंकि शिफा कौन देता है? अल्लाह। नहीं बोलो ना, शिफा कौन देता? अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। पूरा मजमा बोले, हम जब बीमार होते हैं तो हमें शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। तो हज़रत मूसा अच्छे हो गए, पहाड़ पर आए। अल्लाह ने कहा कैसा? कहा बिल्कुल गायब। कहा जाओ काम करो, दीन का काम करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक लंबा जमाना गुजर गया, साल गुजर गए। एक दिन फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द। अब पेट में दर्द हुआ
तो जो पहले इलाज करना वो किया, लेकिन पेट का दर्द अच्छा नहीं हुआ। तो याद आया कि हाँ, बहुत साल पहले मेरे को पेट में दर्द हुआ था। अरे बोलो ना, बहुत साल पहले मेरे को पेट में दर्द हुआ था और मैं फला जंगल में गया था और वहां से जड़ी बूटी को काटा था और उसको मैंने पानी में भिगोया था और उसको मैंने पिया था, तो मेरे पेट का दर्द अच्छा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं से दौड़े दौड़े उसी जंगल में गए, उसी जड़ी बूटी को काटा और उसी को पानी में भिगोया और उसको पिया, पेट का दर्द और बढ़ गया। तो सोचने लगे शायद कम डोसेज, हाँ सिर्फ मैंने 250 ml लिया, 500 ml लेना चाहिए। फिर उन्होंने जड़ी बूटी को काटा और फिर पानी में भिगोया और फिर पिया, पेट का दर्द और बढ़ गया। मेरी माँ बहने सुने, तीसरी मर्तबा फिर जड़ी बूटी को काटा और अब जो काटा और जो पिया, पेट का दर्द ऐसा बड़ा, यतमलमलु कतमलमुल सलीम, ऐसा तड़पने लगे, जमीन पर लोटपोट करने लगे। जैसे सांप ने डस लिया हो तो आदमी कैसा तड़पता है, वैसे तड़पने लगे। और उसी तड़पते लोटते पोटते और तड़पते तड़पते सीधे पहाड़ के पास गए और पहाड़ पर किसी तरह मुश्किल से चढ़कर कहा, अल्लाह बहुत दर्द होता, अल्लाह अल्लाह बहुत दर्द होता, अल्लाह। और अल्लाह वही जड़ी बूटी खाया, अल्लाह वही जड़ी बूटी को पानी में मिलाया, अल्लाह वही जड़ी बूटी को पेट में उतारा, मगर पेट का दर्द बहुत बढ़ गया। अल्लाह ने फरमाया, जाओ फिर खाओ, जाओ उसी जड़ी बूटी को फिर खाओ, पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। कहा लेकिन अल्लाह कैसे उतरूंगा? कहा जाओ, दर्द से आए हो, दर्द के साथ जाओ। गए, वापस गए, जड़ी बूटी को खाया, पेट का दर्द खत्म। फिर अल्लाह के पास आया, अल्लाह ये क्या मामला? अल्लाह पहले 3 मरतबा खाया वही जड़ी बूटी। अल्लाह ने फरमाया, पहले पूछ कर गए थे तो शिफा बना दिया, बगैर पूछ के गए तो उसी को जहर बना दिया। सुभान अल्लाह। पूछ कर जाओगे तो शिफा देने वाला मैं हूं, उसी जड़ी बूटी में शिफा रखूंगा। बगैर पूछे जाओगे, बगैर परमिशन, बगैर इजाजत के जाओगे तो मैं चाहूंगा उसको शिफा बनाऊंगा, चाहूंगा उसको जहर बनाऊंगा। तो हम भी हमारी दवा के बारे में सोचे, शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। इसीलिए आपने देखा होगा, एक आदमी दवा खा जाए अच्छा हो गया, एक आदमी दवा पे दवा खाया उसको कोरोना हो गया, एक आदमी ने और दवा पे दवा खाया उसको डेंगू हो गया, अरे वही दवा किसी ने खाया उसको चिकनगुनिया हो गया, अरे वही दवा किसी ने खाया वो सीधे कब्रिस्तान चला गया। अल्लाह बताना चाहते अगर दवा में शिफा होती तो पहले से लेकर आखिर तक शिफा होती। पहले वाला अच्छा होता है, दूसरा वाला कोरोना में जाता है, तीसरा वाला डेंगू में जाता है, चौथा वाला चिकनगुनिया में जाता है, पांचवा वाला कब्रिस्तान जाता है। मालूम हुआ कि सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह।